सीधे बोल आप सभी का स्वागत है। यह आपका अपना चैनल है। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। धर्म और संस्कृति की आग जिस तरह से फैल रही है पूरे देश में, वह आने वाले समय के लिए उचित नहीं है। इससे विकास थम गया है और विनाश का रूप यह देश धारण करने लगा है। देश में हो रही राजनीति जिससे लोकतंत्र निश्चित रूप से कमजोर पड़ रहा है। सत्ता के लिए इस तरह से करना आम मतदाताओं को धोखा देना है दोस्तों। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जिस तरह से धर्म का सहारा लिया जा रहा है और आम जनता को गुमराह करके किस तरह से सत्ता पर काबिज हो, यह सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है। इसके बावजूद कोई किसी से जवाब सवाल नहीं कर रहा है। मोदी मीडिया वही दिखाता है जो सत्ता चाहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सन 2014 के चुनाव में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। चौकीदारी करने आया हूं, देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। इस तरह के अनेक वादे किए गए थे दोस्तों। जबकि देश के अंदर पहले जीएसटी, उसके बाद नोटबंदी, तुरंत बाद कोविड ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। लेकिन हमारे साहब रुके नहीं, देश आगे बढ़ रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री राशन खा रहे हैं, जो कि 5 साल और खाएंगे और देश गुलामी की ओर जा रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने अपने 67वें जन्मदिवस पर कहा कि रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर लोगों को मोहताज बनाया जा रहा है। जबकि हमारे कार्यकाल में अपनी सरकार के दौरान हमने वर्तमान सरकारों की तरह लोगों को मोहताज नहीं बनाया। हमने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन दिए, धर्म और संस्कृति की राजनीति पर जमकर निशाना साधा और इसे केंद्र के लिए अच्छा नहीं बताया। भारत का कुल कर्जा आउटस्टैंडिंग डेबिट बॉन्ड 2023-24 में बढ़कर 2005 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इंडिया bonds.com के फाउंडर विशाल गोयनका ने भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, केंद्र सरकार का कर्जा दिसंबर तिमाही में 134 लाख करोड़ डॉलर यानी 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो मार्च तिमाही में 1.06 लाख करोड़ डॉलर यानी 150.4 लाख करोड़ रुपए था। साल 2021 में शुरू हुई इंडिया बाउंस.com नियामक सेबी में रजिस्टर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म है। उसने आरबीआई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के आंकड़ों को कलेक्ट करके तैयार की गई है यह रिपोर्ट। इसके बावजूद हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है। अरे राशन देने की जगह इन्हें रोजगार दिया होता तो हमारे देश का कर्ज भी कम हो गया होता। लेकिन राजनीति करना है, जब तक इसके सहारे वोट मिलता रहेगा तब तक फ्री का मामला चलता रहेगा। सरकार का कर्ज इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आमदनी कितनी है और खर्चा कितने हैं। अपने खर्चा आमदनी से ज्यादा है तो सरकार को उधार या कर्ज लेना पड़ता है दोस्तों। इसका सीधा असर सरकार के राजकोषों के घाटे पर
सरकार के राज की कोष घाटे जब राजकीय कोष में घाटा पड़ता है, 1980 के बाद हमें बजट में राजस्व का घाटा लगातार हो रहा है। राजस्व घाटा का मतलब है जो आपका वर्तमान खर्चा है, मतलब देश का जो वर्तमान खर्चा है, बात उसकी हो रही है। राजकोषीय घाटे की भी बात हो रही है, आपके राजस्व से ज्यादा है। इसलिए मौजूदा खर्चे को चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, उस पर रिटर्न नहीं आएगा, निश्चित रूप से रिटर्न नहीं आएगा। जैसे सब्सिडी या डिफेंस पर होने वाला खर्चा, बजट का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च होता है। जो 80 करोड़ लोग खा रहे हैं, इसका भार भी हमारे देश पर पड़ रहा है, आम जनता पर पड़ रहा है, मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। बड़े आदमियों को इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार पिस रहा है। सिर्फ राजनीति में सत्ता बनी रहे, इसलिए 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खिलाया पिलाया जा रहा है, और फिर भी हमारा कर्जा बढ़ता जाता है। लेकिन देश के हालात ठीक ना होने के बावजूद हमारे यहाँ विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, और तरह तरह के लालच देकर वोट लेने की होड़ लगी हुई है। अभी प्रदेश के 3 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय हुई। वहां जो सपने दिखाए गए वह पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, इसलिए धर्म की राजनीति प्रारंभ कर दी गई है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे हमारे देश की जनता भक्ति में लीन हो गई, भूल गई पुराने वादे। सरकार का यह एक धोखा है। लोकसभा चुनाव कैसे जीता जाए, इसलिए राम का सहारा लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राम के सहारे सत्ता आना चाहती है। वहीं इंडिया गठबंधन कभी जाति जनगणना को दिखाती है, तो कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वहीं भाजपा को राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। अगर सत्ता का सुख भाजपा को ना मिला तो जो प्राण उसके लटके हुए हैं वह भी छूट जाएंगे। कुल मिलाकर देश की चिंता किसी को नहीं है। किस तरह से सत्ता हथियाई जाए, इसको लेकर कोई धर्म की आड़ ले रहा है, कोई आरक्षण की आड़ ले रहा है, कोई यात्रा की आड़ ले रहा है। सभी मुद्दों पर शांति छाई हुई है। पहले चुनाव मुद्दों पर हुआ करते थे, रोजगार पर हुआ करते थे, नेता एक दूसरे पर सुंदर तरीके से कटाक्ष करते थे। अब तो राजनीति में जितना भी जहर उगला जा सकता है उसी के प्रयास होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की, जो कि सबके राम है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो राम का नाम ना लेता हो। राम के नाम पर वोट लेने का काम सिर्फ भाजपा ही करती है। देश के शंकराचार्य भी जो धर्मगुरु माने जाते हैं, उनको भी टोल किया जाने लगा है। ऐसे में देश नहीं चलते हैं। कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन किसी का समय एक सा नहीं रहता है। झूठ बोलकर सत्ता तो पाई जा सकती है, परंतु देश का भला नहीं हो सकता है। जब देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? देश ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, देश हम सबका है दोस्तों, जिसे आजादी दिलाने में हमारे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनके योगदान को बुलाया जा रहा है। गोदी मीडिया अभी बहुत अधिक दिन तक इस तरह के कार्य नहीं दिखा पाएगी। एक ना एक दिन उसे घुटनों पर आना पड़ेगा। देश के 140 करोड़ देशवासियों, आपको तय करना है कि देश में किसकी सरकार बनाई जाए। धन्यवाद।